हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और टीजीटी की तैयारियां आपकी चल रही होंगी। तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे ग्रामर की। हमने अभी तक जो है पढ़ लिया था प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी एरर आ सकती थी उसके बारे में पढ़ लिया था। क्वेश्चन इसके रह गए उसको सॉल्व करेंगे। एडवर्ब के भी जो हमने पढ़ लिए हैं कि जिस जिस पॉइंट से एरर आती है वो, और नरेशंस के पॉइंट से जो भी एरर आती है वो पढ़ी, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और एक्टिव पैसिव के जो पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड जो भी एरर आती है वो पढ़ लिया है। और आता है एरर किससे? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से भी जो एरर आती है उससे रिलेटेड जो है पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। तो मोस्टली जो है कुछ ही पॉइंट्स रह गए हैं जिससे रिलेटेड एरर और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो कराने बाकी हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा? आज हमारा टॉपिक होगा नाउन। और नाउन से रिलेटेड जो भी एरर होंगी वो हम पढ़ेंगे। पहले इसके बेसिक्स जो हैं वो पढ़ते हैं। एज यू ऑल नो अबाउट नाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन यू नो वेरी वेल। और आज इससे अब क्या है, अब इन सब चीजों से एरर मोस्टली पुटअप की जाती है, तो हमको पता होना चाहिए कि किस पार्ट में से एरर आई है। और कुछ ही वही पॉइंट्स जो हैं घूम फिर के एरर से रिलेटेड हो जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं नाउन। नाउन तो सबको पता है एक नेमिंग वर्ड होता है जो पर्सन, प्लेस और थिंग्स से को रिफर करता है। 5 टाइप्स के नाउन होते हैं, सबको पता है ये 5 टाइप्स के होते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, और सेकंड होता है हमारा प्रॉपर नाउन। बट इनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हमको जानने की जरूरत है, ये सिर्फ एक रिवाइसिंग है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एंड देन फोर्थ इज कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, एंड देन फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे नाउन हो गए 5 तरीके के। अब कॉमन नाउन सबको पता है कि कॉमन से जहां पर किसी भी एक जात, किसी जात की प्रत्येक वस्तु का बोध कराया जाए। जैसे कि हमने एक कॉमन नाउन में ले लिया बॉय, कॉमन नाउन में हमने ले लिया बॉय। अब ये बॉय स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि ब्लैक बॉय, व्हाइट बॉय, ये स्पेसिफिक नहीं किया गया है। ये बॉय एक कॉमन वर्ड है, बॉय वो बोल दिया गया। जैसे गर्ल बोल दिया जाए तो एक स्पेसिफिक नहीं किया गया विच गर्ल, ग्रीन टी शर्ट वाली गर्ल, विच गर्ल, मतलब ऐसे स्पेसिफिक नहीं किया गया है। तो ये कॉमन जो है जात का वो कराते हैं, इसलिए कॉमन नाउन में आते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन और जगह के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिसमें जो व्यक्ति से तात्पर्य निजी, अपना, ऑन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि अपना, वंस, ऑन, निजी, अपना जो है वो तात्पर्य निकल कर आता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का अपना या निजी नाम होता है तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। बट प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए जानने बहुत जरूरी हैं कि प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। पहला लेटर प्रॉपर नाउन ऑलवेज, ऑलवेज फर्स्ट लेटर इज इन कैपिटल। जो प्रॉपर नाउन्स में जो फर्स्ट लेटर, प्रॉपर नाउन के जो वर्ड्स होते हैं उसमें ऑलवेज जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल से शुरू होता है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर डेली लिखेंगे तो हम ऐसे डेली लिखेंगे, ऐसे डेली नहीं लिखेंगे क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है। तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमारा ऑलवेज इन कैपिटल, ऑलवेज इज इन कैपिटल। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज फर्स्ट लेटर इज इन कैपिटल। ठीक है। सेकंड क्या है? प्रॉपर नाउन्स का जो है हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। प्रॉपर नाउन का बहुवचन नहीं होता जनरली, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है। और प्रॉपर नाउन को कभी कभी हम कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन को हम कभी कभी कैसे यूज करते हैं? कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन को हम कभी कभी कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। तो हमने अभी कुछ पॉइंट्स पढ़े। पहला पॉइंट कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है ऑलवेज। प्रॉपर नाउन को जनरली हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। ठीक है। और जैसे कि कॉमन नाउन की तरह कैसे यूज करते हैं, एग्जाम्पल है ही वॉज द
लूकमैन, लूकमैन बोलते हैं वाइसेस्ट मैन को, जो बहुत बुद्धिमान पर्सन होता है, ऑफ हिज एज। तो ये जो द लूकमैन है ये एक प्रॉपर नाउन है, बट यहाँ पर एक कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। ठीक है, क्या है कि एक कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। तो ऐसे ही सेंटेंस में कुछ वर्ड जो दिखते हैं प्रॉपर नाउन की तरह पर यूज होते हैं कॉमन नाउन की तरह। अब आता है मटेरियल नाउन। एज यू ऑल नो, जो हमारी मटेरियल्स होते हैं सिल्वर कॉपर, वो हमारी मटेरियल नाउन्स होते हैं। कैपिटल नाउन जो एक ग्रुप में व्यक्ति या वस्तु को एक ग्रुप में शो करते हैं, वो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। बट उससे कलेक्टिव नाउन्स के भी कुछ पॉइंट्स हैं कि जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग इस प्रकार किया जाए, दर्शाया जाए कि व्यक्ति एक इकाई या होल यूनिट नहीं बल्कि पृथक रूप से दर्शाए गए नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं जिन्हें। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड मतलब बहुवचन में प्रयोग होता है। तो वहां पर क्या होता है कि कलेक्टिव नाउन यूज होता है। जैसे कि एक सेंटेंस हमारा दिया हुआ है कलेक्टिव नाउन का, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में जब हमारा नाउन यूज होता है तब उसे, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में एक एग्जांपल दिया हुआ है, द जूरी कंसिस्ट ऑफ 8 पर्सन। ठीक है, अब दूसरा यहीं पर आता है, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ये कलेक्टिव नाउन है, ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स है। ये क्या है? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स है। यानी कि द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब जूरी डिवाइडेड हो गई, अपने अपने विचारों में डिवाइड हो गई, सबके अलग अलग विचार हो गए। यानी जूरी में कई मेंबर हैं तो वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया। जूरी कंसिस्ट ऑफ 8%। जूरी में कितने पर्सन सम्मिलित होते हैं? जूरी में 8% सम्मिलित होते हैं। तो ये क्या हो गया? ये कलेक्टिव नाउन हो गया, ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया? ये कलेक्टिव नाउन हो गया और ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया। क्योंकि जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी जूरी जो वर्ड है ये अपने विचारों में डिवाइड हो गया, यानी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया। तो इस तरीके से सेंटेंसों को नाउन ऑफ मल्टीट्यूड और कलेक्टिव नाउन से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबको पता है कि वो गुण और विचार जो दिए गए होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। इनको हम लोग जो फील किए जाते हैं, हम देख नहीं सकते, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो ये जो है नाउन थे, जो प्रॉपर नाउन और पांचों नाउन के बारे में बताया गया है। और अब हम बताते हैं आपको एक पॉइंट ये भी कि प्रॉपर नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये जो हमारे 3 नाउन होते हैं इनका बहुवचन नहीं होता। इनका क्या नहीं होता? इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। किसका? प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। इसका प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन बसता है। कॉमन और कलेक्टिव इनका प्लूरल होता है, बट प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल का बहुवचन नहीं होता। सभी का प्लूरल तभी हो सकता है जब उनसे किसी चीज का प्रकार या जाति समझी जाए तब। मतलब कोई एक वर्ड ऐसा ऐड कर दिया जाए जो एक कॉमन वर्ड हो तो ये प्लूरल फॉर्म में हो सकते हैं, अदरवाइज ये प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकते। ठीक है, ये पॉइंट जानने वाला था। तो हमने पढ़ा अभी कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर्स में होता है। प्रॉपर नाउन का जनरली हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं, और प्रॉपर नाउन जो है एज अ कॉमन नाउन भी कभी कभी यूज हो जाता है। हम्म अब आते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो एरर से रिलेटेड, जैसे कुछ नाउन के प्लूरल और सिंगुलर एक से होते हैं। जैसे ये नाउन दिया हुआ है शीप, ग्राउज, ट्राउट। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे दिए हुए हैं। पाइस, कॉमन, स्पाइसेस, ये हमारे एक ऐसे वर्ड हैं जो डियर, ये हमारे ऐसे वर्ड हैं जो नाउन के प्लूरल तथा सिंगुलर एक से होते हैं। तो जब हम इनका सेंटेंस बनाते हैं, अ सीरीज ऑफ
lecture, was delivered, delivered। इस तरीके से हम उस नाउन को प्रेफर कर देते हैं। उससे पहले अ सीरीज लगा दिया, तब हमने सेंटेंस लेक्चर का जो हमने बना दिया एक तरीके से प्लूरल से सिंगुलर एक ही तरीके से दिख रहे हैं, तो वो इस तरीके से बन जाते हैं सेंटेंस। There are 80 fish in this pond. The species of sparrow is very rare. The species of sparrow is very rare. कुछ नाउन होते हैं जो ये नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल एक से होते हैं। पर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल में ही यूज होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल में ही यूज होते हैं। एनिमल्स, ड्रायर्स, मीजल्स, प्रीमाइसेस, इनिंग्स, अमेंड्स, रिमेन्स, स्पेक्टिकल्स। ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे जो है वो प्लूरल में ही यूज होते हैं, ये वर्ड है ये हमारे प्लूरल में ही यूज होते हैं। जीन्स हो गया, मीजल्स हो गया, सॉक्स हो गया, टंग्स हो गया, सेविंग्स हो गया, नाउन बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। कुछ एक वचन वाले नाउन जो होते हैं वो नाउन्स बहुवचन वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं, वे मानव समूह के रूप में प्रयोग होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे कुछ नाउन्स होते हैं जो इस तरीके से ही आते हैं, और वो कुछ प्लूरल में ही यूज हो सकते हैं, कुछ सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही यूज हो सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कुछ और भी वर्ड्स हैं जो हमारे ऑलवेज प्लूरल में ही रहते हैं, जैसे पीपल। ये एक वर्ड है हमारा पीपल वर्ड जो हमारा ऑलवेज इज इन यूज इज इन प्लूरल फॉर्म। पीपल वर्ड, कैटल वर्ड, पुलिस वर्ड भी हमारा हमेशा ऑलवेज प्लूरल में यूज होता है। जेंट्री वर्ड, पीपल, कैटल, पुलिस, जेंट्री, पीजेंट्री वर्ड, नोबैलिटी वर्ड, पोल्यूट्री। ये सब वर्ड जो है हमारे ऑलवेज किसमें यूज होते हैं, हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं। रिचेस, ये वर्ड हमेशा किसमें रहते हैं, ये वर्ड हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है, गुड्स, प्रीमाइसेस, पीपल, ये सारे प्लूरल वर्ब में ही यूज होते हैं। सारे वर्ड इनके बाद जो है प्लूरल वर्ड का ही यूज होता है। जैसे एक सेंटेंस दिया है अगर, द कैटल वर, प्लूरल वर्ब यूज होगी, ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये क्या सेंटेंस बना, ये सेंटेंस बना कि हाँ कैटल नाउन है और उसके बाद में कौन सा प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा, उसके बाद में किसका यूज होगा, प्लूरल वर्ब्स का ही यूज होगा। ठीक है, तो ये हमारे जो थे कुछ नाउन से रिलेटेड एरर थे। अब एक नाउन और केसेस से रिलेटेड भी एरर आ जाता है, तो वो नाउन और एंड केसेस क्या है उनको समझते हैं। नाउन और केसेस क्या होते हैं, केसेस हमारे चार तरीके के होते हैं। एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है नॉमिनेटिव केस जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है पजेसिव केस, तीसरा होता है हमारा पजेसिव केस, और चौथा होता है वोकेटिव केस। चौथा हमारा क्या होता है, वोकेटिव केस। ठीक है, तो ये इसको हिंदी में समझ गए होंगे, कर्ता कारक कहते हैं, इसको कर्म कारक। पजेसिव केस को जिनेटिव केस भी कह सकते हैं, जिनेटिव केस, जिनेटिव केस कहते हैं जिसका मतलब होता है संबंध कारक। और लास्ट में वोकेटिव केस आता है जिसको कह सकते हैं संबोधन कारक। तो ये हमारे जो होते हैं चार तरीके के केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस जिसको जिनेटिव केस भी कहते हैं, और वोकेटिव केस भी
होता है हमारा एक केस। तो ये 4 टाइप के केस होते हैं, इससे रिलेटेड भी एरर आती है। पहले समझते हैं कि यहाँ पर हम मुख्य रूप से जिसकी चर्चा करेंगे वो होता है पजेसिव केस। पजेसिव केस, पजेसिव केस में क्या क्या आता है? नाउन के साथ नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई भी नाउन नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस एक ही रूप में ही रहता है। जैसे जैसे एक सेंटेंस हमारा दिया है, राम लव्स सीता। यहाँ पर राम क्या है? एक नॉमिनेटिव केस है, और सीता क्या है? एक ऑब्जेक्टिव केस है। सीता क्या है? एक ऑब्जेक्टिव केस है। प्रोनाउन में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव के रूप में परिवर्तन होता है, जिसका हम एक्सप्लेनेशन प्रोनाउन चैप्टर्स में कर चुके हैं। बट नाउन में नाउन में ये ध्यान रखिए कि प्रोनाउन में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस चेंज होते रहते हैं। नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस का चेंज होता रहता है, लेकिन नाउन में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस जो है परिवर्तन नहीं होते। तो अब इसमें समझ में आ गया, ये नॉमिनेटिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है। पजेसिव केस में क्या होता है कि पजेशन ऑनरशिप बताता है। पजेसिव केस क्या होता है? किसी चीज का पजेशन, या क्या बताता है? ऑनरशिप। किसी चीज का पजेशन या ऑनरशिप बताता है। स्वामित्व किसी चीज का पजेशन या ऑनरशिप बताता है पजेसिव केस। ठीक है। और इसको हम जब लिखते हैं किसी भी वर्ड में तो एपोस्ट्रोफी एस लगा कर लिखते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि ये चीज पजेसिव केस में लिखी गई है। या एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ के सहारे हम डिक्टेट करते हैं उस वर्ड को। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, शेक्सपियर्स प्लेस, यानी क्या है इसका मतलब? शेक्सपियर्स का प्ले। या हम ऐसे लिख सकते हैं, द प्ले ऑफ शेक्सपियर। क्या लिख सकते हैं? द प्ले ऑफ शेक्सपियर। द प्ले ऑफ शेक्सपियर इज शेक्सपियर्स प्ले। आप सभी जगहों पर एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम अभी यही बताएंगे कि किन जगहों पर कर सकते हैं, किन जगहों पर नहीं कर सकते हैं। जैसे एक हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, अ टेबल लेग्स वर ब्रोकन बाय माई एंग्री ब्रदर। ये हमारा एक एरर दिया हुआ है। अब हमको देखना है कि इसमें जो ये पोर्शन है, आर टेबल्स लेग, ये गलत है। क्योंकि हम किसी भी जो हमारी निर्जीव चीज होगी या कोई भी मटेरियल होगा उसमें इस तरीके से नहीं लिख सकते। उसमें हम क्या लिखेंगे? द लेग्स ऑफ टेबल। तो एक एपोस्ट्रोफी हमारी समझ में आया कि पजेसिव केस में जो हमें पजेशन और किसी चीज का ऑनरशिप होता है, तो हम पजेसिव केस उस जगह उस सेंटेंस में पजेसिव केस होता है, और जिसको एपोस्ट्रोफी यस या ऑफ से जो है डिनोट करते हैं। किसी भी निर्जीव चीज के लिए हम एपोस्ट्रोफी यस इस तरीके से यूज नहीं करते हैं। ऑफ लगाकर द लेग्स ऑफ टेबल इस तरीके से यूज करते हैं कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स या कोई भी मटेरियल दिया हो उसके कंपैरिजन में। तो अब देखते हैं कि एपोस्ट्रोफी का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जो ये एपोस्ट्रोफी यस है, इसका हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जो मानव जाति होती है उसमें हम एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं एपोस्ट्रोफी यस का। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, कोई भी नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं, उनको कंपेयर करके मानव रूप में अगर दिखाया जाता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं एपोस्ट्रोफी यस का। जैसे एक हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, डेथ्स आईसी हैंड। तो यहाँ पर ये डेथ्स एपोस्ट्रोफी एस से यूज हुआ है, और ये रिलेट करता है, एक मानव जात से रिलेट करता है वर्ड। बट ये नॉन लिविंग निर्जीव पदार्थ आइस के साथ इसका कंपेयर किया जा रहा है। बट इसीलिए यहाँ पर हम इस तरीके से भी एपोस्ट्रोफी एस लगाकर यूज कर सकते हैं, जहां हम नॉन लिविंग मटेरियल्स को एक लिविंग मटेरियल से कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट आता है टाइम बताने के लिए। टाइम बताने वाले शब्द, जैसे एग्जांपल के तौर पर अ मोमेंट्स डिले, अ वीक्स लीव, अ वीक लीव, अ वीक्स लीव, अ मोमेंट्स डिले, अ वीक्स लीव। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया समय बताने वाले शब्द। ये हमारे क्या हो गए? समय बताने वाले शब्द। वजन बताने वाले शब्दों के साथ उनके बाद क्या लगाते हैं? वेट शब्द, अ टन्स वेट, अ ग्राम्स वेट। ठीक है।
वजन बताने, तो समझिए मानव जात के साथ एपोस्ट्रोफी एस, जानवर के साथ किसी नॉन लिविंग थिंग्स को अगर हम लिविंग थिंग से कंपेयर करें तो एपोस्ट्रोफी एस, टाइम, अ मोमेंट्स डिले या अ वीक्स लीव, इस तरीके से यूज हो। टाइम तो हम यूज करेंगे क्या, वजन बताने वाले शब्द, वजन बताने वाले शब्द, उसके बाद जो यूज होगा जैसे अ टन्स वेट, अ टन्स वेट, अ ग्राम्स वेट, ये शब्द जो होंगे वेट से शब्द का प्रयोग होगा, वो होंगे हमारे वजन बताने वाले शब्द। मनी, इकाइयों के साथ यदि वैल्यू वर्थ का प्रयोग होगा, जैसे कि हमारा एक अ रुपी, रुपीज वैल्यू, या अ पाउंड वर्थ, यहाँ पर भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। स्पेस बताने वाले शब्दों में जैसे अ रेजर्स एज, अ निडल्स पॉइंट, अ बोट्स लेंथ, स्पेस बताने वाले शब्दों में नाउन्स के साथ एस का यूज करेंगे। कुछ जैसे सम डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस, ग्रेविटी, सन रेज, उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जब दो लगातार नाउन्स यूज हो रहे हो तो वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए अभी तक हमने पढ़ा कहाँ पर यूज होगा, मानव जाति जानवर के साथ किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग से कंपेयर करेंगे, देन वी विल यूज एपोस्ट्रोफी एस। टाइम के साथ, वजन बताने वाले शब्द के साथ, मनी की इकाइयों के साथ जो यूज होगा, जैसे वैल्यू ऑफ वर्थ का प्रयोग हो अगर, तो मनी की जो यूनिट्स होगी उसके साथ यूज होगा, तो हम यूज करेंगे एपोस्ट्रोफी एस का। सम डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ यूज करेंगे। अब आता है कि कहाँ पर यूज नहीं करेंगे, तो जब कंटिन्यूअस दो लगातार नाउन्स हमारे आ रहे होंगे, अगर दो लगातार नाउन्स आ रहे होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल एक है हमारा राम और वाइफ्स, ये हमारा एग्जाम्पल है, तो ये यूज गलत है, यहाँ पर ऐसे यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा अ करियर ऑफ राम्स वाइफ, ये प्रयोग करना पड़ेगा। किसी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर एस का प्रयोग होता है, किसी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द में एस का प्रयोग हुआ, जैसे मान लीजिए कंपाउंड नाउन दिया हुआ है हिज सन इन लॉ, ये एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो ये हमारा हो गया। ना कि हम लिखेंगे सन इन लॉज, सन्स इन लॉज नहीं लिखा जाएगा, ये लिखना गलत होगा। सन्स इन लॉज ये लिखना गलत होगा, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा सन इन लॉज। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, यदि किसी नाउन के साथ नाउन इन एपोजिशन का प्रयोग हो, नाउन इन एपोजिशन के साथ एस का प्रयोग किया जाता है, जैसे राजीव माई फ्रेंड्स फादर, राजीव माई फ्रेंड्स फादर, तो वहां पर नाउन इन एपोजिशन में क्या होगा, एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। जब दो नाउन क्लोजली रिलेटेड हो तो अंतिम नाउन के साथ एस का प्रयोग होगा, किसके साथ यूज होगा, अंतिम नाउन जो होगा उसके साथ हम लोगों को यस का यूज होगा। जो अंतिम नाउन होगा उसके साथ, जब दो नाउन क्लोजली रिलेट होंगे तो अंतिम नाउन के साथ जो है एस का यूज होगा, एपोस्ट्रोफी एस का। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, राम एंड सीताज सन्स, तो यहाँ पर एक ये है एक ये है, दो नाउन है, तो दूसरी वाली नाउन के साथ जो है हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। अब आता है नेक्स्ट, कि अगर सेंटेंस में हमारे दिया हो एनीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, या एनीवन, समवन, नो वन, या एवरीवन, ये अगर सेंटेंस में दिया हो, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, ये दिया हो, या एवरीबडी या एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन दिया हो, तो इसकी जगह पर कैसे लिखेंगे एपोस्ट्रोफी एस, तो ऐसे लिखेंगे एवरीबडी apostrophe s business is nobody's business। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाकर लिख सकते हैं, इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाकर लिख सकते हैं, एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। ठीक है,
एनीबडी, समबडी आदि के साथ एल्स का प्रयोग हो तो एस का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है? मान लीजिए अगर एनीबडी एवरीबडी के साथ जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, आई लाइक योर डिसीजन, आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडी एल्स, इस तरीके से प्रॉब्लम दिए जाते हैं। तो नोबडी एल्स के बदले नोबडीज, मतलब इस तरीके से नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। लिखा जाएगा नोबडी, इस तरीके से लिखा जाएगा, नोबडी एल्स का प्रयोग होगा। ठीक है। दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज, एक दूसरे के आइडिया उनको पसंद है। अब आता है एक लास्ट, एक हमारा है कि आ प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन जब दिया हो तो अंतिम नाउन के साथ समानता हमने बताया, जब दो नाउन हो तो अंतिम नाउन के, या ऐसा स्ट्रक्चर दिया हो सेंटेंस का, आ नाउन फिर ऑफ फिर नाउन, तो जो अंतिम नाउन होगा उसके साथ हम एस एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे आ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, इस तरीके से एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो अब हमने बताया, अब इससे रिलेटेड कुछ जो है हमारे क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू नो इट विल, यहाँ पर इट होगा, you know it well that your success in life depends not on my advice but on somebody else। इस सेंटेंस में यहाँ पर क्या होगा? somebody else, अभी हमने बताया तो else apostrophe जोड़ना पड़ेगा, यानी कि somebody else, nobody else, anybody else आदि के साथ else पर ही हम apostrophe s का यूज करते हैं, याद रखिए। somebody else, nobody else, nothing else, तो इस पार्ट में हमारे एरर होगा। नेक्स्ट आता है, ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। वन ऑफ के बाद, वन ऑफ जो हमारा वर्ड है उसके बाद हमारी दो नाउन, यदि हमारी वन ऑफ के बाद दो नाउन का प्रयोग हो तो उनका पोजीशन या ऑनरशिप हम एपोस्ट्रोफी एस के सहारे नहीं बताते बल्कि ऑफ के सहारे बताते हैं। जैसे कि वन ऑफ द मिनिस्टर रेजिडेंस के बदले क्या होगा? द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। इसके पीछे कारण यह है कि वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है, वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है। हम लोग बोलते हैं ना, वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस, वन ऑफ द गर्ल्स, तो वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन हमेशा क्या होता है? प्लूरल आता है। इसके बाद यदि दो नाउन्स का प्रयोग है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, दोनों में से कौन सा नाउन प्लूरल? ऐसी स्थिति में क्या होता है? एक्सप्रेशन जो है दोहरा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब सेंटेंस लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर, ये सेंटेंस बनेगा मिनिस्टर्स। तो इसमें जो है इस पोर्शन में एरर है। नेक्स्ट आता है, द बिल्डिंग्स रूफ needs repairing, otherwise it may fall down and result in to many person death। द बिल्डिंग रूफ्स के बदले क्या होगा? द रूफ ऑफ द बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग रूफ्स के बदले क्या होगा? द रूफ ऑफ द बिल्डिंग होगा। नेक्स्ट है, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द सेंटेंस को पढ़िए, आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज, I visited John's and Mary's house twice, but found the couple absent। तो इसमें क्या होगा? John's and Mary's के बदले क्या होगा? दोनों में एपोस्ट्रोफी, जब दो नाउन हमारे आएंगे तो हमने पढ़ा है कि जो लास्ट वाला नाउन होगा उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, तो इस पार्ट में हमारे एरर हो जाएगा। दो नाउन एक दूसरे से क्लोजली रिलेट होंगे तो दूसरे वाले नाउन के साथ हम हमेशा एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे।
जॉन एंड मैरी एक ही घर के पर्सन है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों एक ही घर के हैं, तो एक के बाद जो है लास्ट वाले नाउन के बाद ही एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। नेक्स्ट है हमारा अ टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन दिस हेड। तो अ टन्स वेट है, ये तो ठीक लिखा हुआ है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम यूनिट को अगर ऐसे लिख सकते हैं, अ किलोज वेट, अ किलोज वेट, ये हमारा करेक्ट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ ग्राम्स वेट, अ ग्राम्स वेट, ये हमारा करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वाज वेरी टेंस। ये सेंटेंस भी हमारा नो एरर है। नेक्स्ट आते हैं ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयरबाय वेक्सिंग द टीचर। He did not approve of his son's raising. सन के बाद यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जीरंड जिसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है, के पहले पजेसिव केस प्रयोग होता है। यहाँ पर सन्स रेजिंग जो है ये एक जीरंड यूज हुआ है और उसके पहले पजेसिव केस का यूज होता है। जैसे कि हम एक देखते हैं हर डांसिंग, तो ये एक हमारा जीरंड है, उसके पहले ये जो हर है ये एक पजेसिव है। हर क्या है? पजेसिव है। योर सिंगिंग यानी सिंगिंग जीरंड है, तो योर क्या है? पजेसिव, पजेसिव क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। योर क्या है? पजेसिव, पजेसिव क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। इंडिया के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इंडिया के बदले इंडियाज का प्रयोग होगा, क्योंकि अमेरिका के प्रॉब्लम की तुलना में इंडिया के प्रॉब्लम से है। अमेरिका की प्रॉब्लम का कंपेयर इंडिया की प्रॉब्लम से किया गया है। अमेरिकाज प्रॉब्लम जो है वो इंडिया प्रॉब्लम से कंपेयर की जाएगी, इसलिए यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। नेक्स्ट है योर tone of speaking as well as your friends is really extremely sarcastic yet we ever take it seriously। अब नया इस 9 वाले जो क्वेश्चन है इसमें एरर जो होगा, फ्रेंड्स पर अपोस्ट्रोफी इसका यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है अपोस्ट्रोफी इसका यूज करना, एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली sarcastic। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द फाइनेंस मिनिस्टर बूस्ट ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। यहाँ कंट्रीज के बदले क्या होगा? कंट्री का प्रयोग होगा। यहाँ पर कंट्रीज के बदले क्या होगा? कंट्री का ही यूज होगा, यहाँ पर कंट्रीज नहीं आएगा। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, तो ये ठीक है ना, नाउन है, इकोनॉमिक कंडीशन फिर ऑफ है फिर नाउन है, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गए हमारे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी ways of as peaceful as well as for your life we all wish that you may get that job। इसमें किस पार्ट में एरर होगा? पुअर्स के बदले पुअर का यूज होगा इसमें। हम्म 11 सेंटेंस में लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज, ये सेंटेंस ही यहाँ से गड़बड़ लिख गया है, टाइपिंग एरर हो गया है, ये सेंटेंस ही गलत है। नेक्स्ट आते हैं 12 में फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ वी ऑल विश दैट यू मे गेट दैट जॉब। वाइफ के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, क्योंकि वाइफ के बदले वाइफ्स का प्रयोग होगा दिए गए स्ट्रक्चर के हिसाब से। जैसे हम लोग एक ये बोलते हैं फॉर राम सेक, श्याम सेक, इसी तरीके से यहाँ होगा फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ्स
वी ऑल विश दैट यू मे गेट जॉब, इस पोर्शन में एरर होगा। नेक्स्ट है द एक्सपर्ट मैसन reported to the owner of the hotel that there were no question of the walls falling down. walls falling down होगा यहाँ पर, walls का falling down हो गया के बदले the falling down of the walls होगा। walls falling down के बदले क्या होगा, the falling down of walls का यूज होगा। तो इस सेंटेंस में एरर है। हमने बताया था ना, कोई मानव जाति, कोई एनिमल्स, किसी नॉन लिविंग थिंग्स का लिविंग थिंग से कंपैरिजन, और कंपैरिजन होगा जब दो नाउन होंगे तो लास्ट वर्ड जो नाउन होगा उसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। अब अभी हमने बताया कि कमिंग एक यहाँ पर जीरंड है, कमिंग क्या है, एक जीरंड है, और उसके पहले हमको एक पजेशन दिखाना होगा, पजेसिव केस, इसलिए यहाँ पर स्टाफ्स का यूज होगा, स्टाफ्स का यूज करना पड़ेगा, स्टाफ का प्रयोग करना पड़ेगा। ना जीरंड से पहले पजेसिव केस का यूज होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस का यूज होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। एज वी ऑल टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिस्टर गांधी was totally valid in the present condition of India. गांधीज के बदले गांधी का प्रयोग होगा, क्योंकि दिस, दैट, दीज, दोज, और फिर ऑफ आ जाए, मतलब अगर दिस दोज जैसे सेंटेंस में दिस, दैट, दोज, दीज और द प्लस क्या हो, नाउन हो, तो प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर अप्लीकेबल होता है। और ऑफ के बाद जो नाउन का यूज होगा वो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है उसमें। तो यहाँ पर क्या है, दिस है, फिर नाउन है, फिर ऑफ है, फिर यहाँ वाले स्ट्रक्चर में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, इसलिए इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है, इट इज ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेस। सेम सेंटेंस फिर से रिपीट हो रहा है, इसमें क्या होगा, द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड, ये बनेगा, इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू अस दैट वन ought to work hard in order to attain one goal. वन शुड, यहाँ पर वंस गोल होगा, वंस गोल, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। वन एक सेंटेंस है, वन शुड कीप वंस promises, ठीक है। तो यहाँ पर वंस का प्रयोग होगा, वन के अपने की इंग्लिश पोजीशन की वंस होती, तो यहाँ पर क्या होगी, वंस होगी। वन ought to work hard in order to attain one's goal, वंस आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस और जो पजेशन से रिलेटेड एरर बन सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में जो नाउन नंबर से रिलेटेड जो भी एरर होंगी उनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।